हत्यारे भाई ने खाया अपनी बहन का मांस। ये कहानी आज से कई साल पहले की है, जब पुरुषों का काम सिर्फ जंगल में शिकार करना होता था और महिलाओं का काम शिकार का भोजन पकाना और घर के बाकी के काम करना था। उसी समय की ये बात है। मंगली नाम की एक लड़की अपने 7 बड़े भाइयों की दुलारी बहन थी। मंगली अपने भाइयों से बहुत प्यार करती थी और उनका हर कहना मानती थी। मंगली का अपने 7 भाइयों के अलावा कोई नहीं था। एक दिन मंगली अपने भाइयों के लिए साग बना रही थी। मंगली साग तोड़ने खेत में गई। वह बोली, इस साग को तोड़ने में तो काफी समय लग गया, जल्दी से अब इसे काटकर बना देती हूँ, भैया आने वाले ही होंगे। ये सोचकर मंगली जल्दी जल्दी साग काटने लगती है। तभी गलती से उसकी एक उंगली कट जाती है और खून बहने लगता है। खून सारा साग पर लग जाता है। मंगली बोलती है, अब क्या करूं? अगर ये साग फेंकती हूँ तो भैया को भूखा ही सोना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, इसी साग को बना देती हूँ। ये सोचकर मंगली जल्दी जल्दी उसी साग को बना देती है और रात में जब उसके 7 भाई आते हैं तो वह वही साग अपने 7 भाइयों को खाने को देती है। उसका एक भाई बोलता है, अरे वाह बहन, ये साग तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है, आखिर इसमें क्या खास मिलाया है? बाकी के भाई भी बोलते हैं, हाँ भैया, हमने इससे पहले भी साग खाया है, लेकिन इस साग का स्वाद ही अद्भुत है। सभी भाई अपनी बहन को बोलते हैं, बताओ ना बहन, तुमने ये साग कैसे बनाया और इसमें क्या क्या मिलाया है? ये सुनकर मंगली थोड़ी सी सहम जाती है। वह सोचती है कि अब क्या करूं? अगर भाइयों को उंगली कटने वाली बात बोलूंगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। और वह अपने भाइयों से बोलती है, कुछ नहीं भैया, जैसे हमेशा बनाती हूँ बस वैसे ही बनाई हूँ। यह सुनकर सभी भाई खाना खाकर सोने चले जाते हैं। अगले दिन फिर उसके भाई ने मंगली को वैसा ही साग बनाने को कहा और अपने भाइयों के लिए मंगली ने फिर से वही साग बनाया। लेकिन इस बार उसके भाइयों को साग का पहले वाला वो स्वाद नहीं मिला। मंगली के भाइयों ने मंगली से 3-4 दिन लगातार वही साग बनाने को कहा, लेकिन उन्हें उस दिन वाला स्वाद नहीं मिला। मंगली के भाइयों के दिमाग पर उस दिन वाला स्वादिष्ट साग चढ़ चुका था और वो वही साग खाने के लिए बेचैन थे। भाई बोले, बहन तू ठीक से याद कर, उस दिन साग में तूने ऐसा क्या मिलाया था जिससे साग इतना स्वादिष्ट बना था? उसके बाद मजबूर होकर मंगली ने डरते हुए अपने भाइयों को उंगली कटने वाली बात बता दी। सच्चाई जानने के बाद उसके बड़े भाई के मन में लालच आ गया और वो अपने बाकी के भाइयों से बोला, भाई अगर बहन का एक बूंद खून इतना स्वादिष्ट है तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। बाकी के भाई बोले, बात तो आप सही कह रहे हो भाई। उनमें से सबसे छोटे भाई को ये बात अच्छी नहीं लगी और वह बोला, ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? वो हमारी बहन है, हम भला उसका मांस कैसे खा सकते हैं? बड़ा भाई बोला, तू चुप कर, दुनिया में जीवा स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं होता है। अब तो हमारी आत्मा बहन के मांस खाने से ही तृप्त होगी। इस तरह से छोटे भाई को छोड़कर बाकी के सभी भाई बहन को मारकर उसके मांस खाने के लिए राजी हो जाते हैं। इधर मंगली दूर खड़ी अपने भाइयों की यह सारी बातें चुपचाप सुन रही थी और उसकी आंखों से
आंसू की धारा बहे जा रही थी। वह मन ही मन में भगवान से बोली, हे भगवान, ये सच में मेरे भाई मुझे मारकर खाने की इच्छा रखते हैं। मंगली चुप होने के बाद घर के कामों में लग जाती है और अपने भाइयों से कुछ भी नहीं बोलती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उसके भाई मंगली को भी अपने साथ शिकार पर ले जाते हैं और एक लकड़ी के बने मचान के पास जाकर बोलते हैं, बहन, तुम इसी मचान के ऊपर जाकर बैठ जाओ, तब तक हम शिकार करके आते हैं। यहाँ पर तुम्हें जंगली जानवर से भी कोई खतरा नहीं होगा। वह बोली, ठीक है भैया। मंगली अपने भाइयों की नियत को भांप जाती है। उसे समझ आ जाता है कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन मंगली अपने भाइयों के खातिर मचान पर जाकर बैठ जाती है। तभी उसके सातों भाई अपने तीर धनुष लेकर एक ऊंचे टीले पर जाकर अपनी बहन के ऊपर निशाना लगाते हैं। तभी वो तीर मंगली को ना लगकर उसके पास ही जाकर गिरता है। मंगली बोली, भैया, अगर मारना ही है तो तीर इधर उधर क्यों छोड़ रहे हो? तीर को सीधा मेरे सीने में मारो। उसके बाद मंगली के 6 भाई बारी बारी से अपने तीर से मंगली के ऊपर निशाना लगाते हैं, लेकिन किसी का भी तीर मंगली को नहीं लगता है। मंगली फिर से उसी बात को दोहराती है, भैया, मारना ही है तो तीर मेरे सीने पे मारो। इधर उधर तीर क्यों चला रहे हो? अब मंगली के सबसे छोटे भाई की बारी थी, जिसे अपनी बहन के लिए बहुत दुख हो रहा था, लेकिन वो अपने बाकी के भाइयों के डर से कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वह बोला, भैया, आप ये गलत कर रहे हैं। बहन को छोड़ दीजिए, वो हमारी बहन है, मैं ये नहीं कर सकता। बड़ा भाई बोला, जो बोल रहे हैं वो कर, वरना आज बहन के साथ हम तुझे भी मार कर खा जाएंगे। उसके बाद उसका छोटा भाई उदास मन से तीर को अपनी बहन की तरफ ना मारकर दूसरी तरफ निशाना लगाता है। तभी बहन फिर से कहती है, छोटे भैया, अगर मुझे मारना ही है तो तीर सीधे मेरे सीने में मारो। मंगली के इतना कहते ही छोटे भाई का तीर जाकर सीधा मंगली के सीने में लगता है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। ये देखकर सभी भाई बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसका छोटा भाई बहुत रोने लगता है। तब बड़ा भाई बोलता है, अरे, अब तुझे क्या हुआ? लगता है कि हमें अब तुझे भी बहन की तरह ऊपर पहुंचाना होगा। चल अब जा, जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके ले आ, ताकि हम इसे काटकर उसका मांस पका सकें। पर याद रखना, आने में देरी हुई तो अच्छा नहीं होगा। छोटा भाई रोते हुए जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है, लेकिन उसके पास उस लकड़ियों को बांधने के लिए कोई रस्सी नहीं होती है। तभी वहां एक नागिन आती है और वह बोलती है, तुम इस घने जंगल में क्यों रो रहे हो? तब वह बोलता है, क्या बताऊं नागिन जी, मेरे भाई ने बिना रस्सी के मुझे जंगल में लकड़ियां लाने के लिए भेजा है। अगर मैं समय से लकड़ियां लेकर नहीं पहुंचा तो वो मुझे भी मेरी बहन की तरह मार डालेंगे। नागिन बोली, बस इतनी सी बात, तुम रोना बंद करो, मैं इन लकड़ियों को अपने शरीर से रस्सी की तरह बांध लेती हूँ। तुम जब अपने भाई के पास पहुँचेंगे तो मैं वहां से जल्दी से चली जाऊंगी, जिससे तुम्हारे भाई को कुछ भी पता नहीं चलेगा। उसके बाद उसने वैसा ही किया। उधर उसके सभी भाई छोटे भाई के इस काम से हैरान थे कि कैसे उसका छोटा भाई बिना रस्सी के इतनी सारी लकड़ियां
लेकर आ गया। बड़ा भाई बोला, अरे इन सब बातों को छोड़ो, अब इसे जल्दी से काट कर इसे पकाने की तैयारी करते हैं। उसके बाद सभी भाई मिलकर मंगली के मांस को काट कर उसे पकाते हैं और रात में सभी भाई उसके मांस को बांटकर खाने के लिए बैठते हैं। तभी मंगली का छोटा भाई अपने भाइयों से छुपकर उस मांस को जमीन के नीचे गाड़ देता है। ये सब मंगली की आत्मा दूर से देख रही होती है। तभी जिस जगह पर मंगली के छोटे भाई ने अपनी बहन के मांस को गाड़ा था, वहां पर गुलमोहर का एक पेड़ उग जाता है और मंगली की आत्मा उस गुलमोहर के पेड़ में समा जाती है। इस घटना को कई वर्ष बीत जाते हैं। काफी दिनों बाद उस जंगल में एक लकड़हारा आता है और उस गुलमोहर के पेड़ को देखकर बोलता है, अरे ये गुलमोहर का पेड़ तो बहुत ही सुंदर है। आज तक ऐसा पेड़ मैंने नहीं देखा। इसकी लकड़ी की मुझे बहुत अच्छी कीमत मिल जाएगी। यह सोचकर लकड़हारा उस पेड़ को काटने लगता है। तभी उस पेड़ में से एक सुरीली सी आवाज आती है, मत काट लकड़हारे इस पेड़ को, ये पेड़ मेरे भैया ने लगाया है। तब लकड़हारा कहता है, अरे ये तो गाना गाने वाला पेड़ है। अगर मैं इसे काटकर इसका गिटार बनाकर बेचूं तो मुझे इसके ज्यादा पैसे मिलेंगे। लकड़हारा उस लकड़ी को काटकर ले आता है और उसका गिटार बनाकर बेचने चले जाता है। तभी एक दिन मंगली का छोटा भाई बाजार से गुजर रहा था। उसकी नजर उस गिटार पर जाती है। उसने उस गिटार को जैसे ही बजाया, उससे बहुत ही मधुर आवाज निकलती है, जो बिल्कुल उसकी बहन की आवाज से मिलती थी। ये देखकर उसके छोटे भाई ने उस लकड़हारे को मुंहमांगी रकम देकर वो गिटार उससे खरीद लिया। जब वह गिटार लेके घर जाता है, तब उसका बड़ा भाई उससे कहता है, यह तुम्हारे हाथ में क्या है और पैसे कहाँ है जो तुम आज शहर से लाने वाले थे। तब उसका छोटा भाई बोलता है, भैया उसका तो मैं एक गिटार ले आया हूँ। बड़ा भाई गुस्से से बोलता है, क्या ये मामूली से गिटार के बदले वो सारे सोने की सर्फियां दे आया? अरे मूर्ख, मैंने तुझे उस दिन अपनी बहन के साथ मार दिया होता तो ही अच्छा होता। अब निकल जा मेरे घर से। उसके बाद उसका छोटा भाई उस गिटार को लेकर उस घर से निकल जाता है और एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगता है। जब भी मंगली का भाई उस गिटार को बजाता है, उसे अपनी बहन की मधुर संगीत की आवाज आती है। उसके बाद मंगली का छोटा भाई गिटार को रखकर काम की तलाश में चले जाता है। जब वो लौटकर घर वापस आता है, तो देखता है कि उसकी झोपड़ी एक अच्छे से मकान में बदल गई है और घर में खाने के लिए तरह तरह के पकवान रखे हैं और अलमीरा में भी खूब सारे पैसे रखे हैं। वह सोचता है कि ये कैसे हो सकता है। जब मैं यहाँ से गया था तब तो यहाँ पर कुछ नहीं था। फिर ये सब वो सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर गिटार पर जाती है और वो उसे लेकर बजाने लगता है और फिर अपनी बहन को याद करके सो जाता है। अगले दिन फिर जब वो घर से बाहर जाता है और फिर शाम को वापस आता है, तो देखता है आज फिर से घर में खाने के अच्छे अच्छे पकवान बने हैं। पूरा घर साफ सुथरा है और सारे बर्तन धुले हुए हैं। छोटा भाई खाना खाकर गिटार बजाकर सो जाता है। अगले दिन वो काम की तलाश में घर से निकलने का बहाना करता है और अपने ही घर में रखी अलमीरा के पीछे छुप जाता है। काफी देर हो जाने के बाद वह देखता है
कि उस गिटार में से उसकी बहन बाहर आती है और वो घर के सारे कामों में लग जाती है। खाना बनाकर खाना परोसने के बाद उसकी बहन उसी गिटार में वापस जाकर समा जाती है। तब उसका भाई ये सब देख रहा होता है और वह मन ही मन में सोचता है, अरे ये तो मेरी प्यारी बहन है। बहन, मैं तुझे एक बार खो चुका हूँ, इस बार मैं तुझको अपने से अलग नहीं होने दूंगा। अगले दिन फिर वो काम पर जाने का बहाना करके अलमीरा के पीछे छुप जाता है और जब उसकी बहन सारा काम करके वापस से उस गिटार के अंदर जाने लगती है, तभी उसका भाई उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और उस गिटार को जल्दी से जला देता है और अपनी बहन को बोलता है, बहन मुझे माफ कर दे, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया, पर मैं अब तुझसे अलग होकर नहीं रह सकता। मुझे छोड़कर अब दोबारा मत जाना। गिटार के जलते ही मंगली फिर से इंसानी रूप में परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद दोनों भाई बहन प्यार से एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कथा परिवार को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और पुनः आपके मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ।